नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन इनसाइड और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, लेकिन निचले स्तर पर जिम्मेदार सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। योजना के पात्र हितग्राही सालों से आवास के लिए भटक रहे हैं। एक ऐसा ही मामला उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका क्षेत्र में सामने आया है, जहां जिम्मेदारों की अनदेखी का खामियाजा हितग्राहियों को उठाना पड़ रहा है। खास बात यह है कि पिछले दिनों राज्य के आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने भी विभागीय बैठक में इस मसले का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके जिम्मेदारों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। वहीं पात्र हितग्राही परेशानियों से जूझ रहे हैं। राजकिशोर कोल। क्या समस्या है तुम? आवास वाला नहीं मिला। कब आवेदन किए थे? पर के साथ नगर पालिका में? नगर पालिका में क्या बोलते हैं अधिकारी? कहते हैं आते हैं, आज आएगा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आएगा। 1 साल हो गए। 1 साल हो गया। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ जहाँ लाभ नहीं मिला? हमने सर्वे करा लिया है, सबके फॉर्म भरवा लिए हैं, लेकिन अभी भी दिक्कत हमें तहसील कार्यालय से हो रही है। उन्हें सभी उनके फार्म को सत्यापन नहीं कर रहे हैं, जो कि मैं चाहती हूं कि अधिकारी उस पर भी ध्यान दें और शीघ्र ही उनका शासन की राशि स्वीकृत करके उन्हें पीएम आवास का लाभ दिलाएं। 3 डीपीआर स्वीकृत करा चुके हैं पीएम आवास की। लगभग 750 हितग्राही लाभ पा चुके हैं और लगभग एक और हमारी चौथी सूची जो है वो सर्वे हो चुकी है, वो 115 लोगों की है। तो उसे अब हम कलेक्ट्रेट कार्यालय भेजेंगे, उसमें कुछ और फॉर्मेलिटी जो बची हैं सूचना प्रकाशन वगैरह करा के। माननीय मंत्री जी ने भी जैसा कि बैठक ली थी कल, तो उन्होंने भी और हमारी पूर्व से भी इस संबंध में प्रयास चल रहा है कि उनको भू स्वामित्व तो मिल पाए राजस्व विभाग से, तो हम उनको भी लाभ दे पाएंगे। मैंने निराकरण के लिए बोल दिया है। हाँ, वो सभी विषयों पर चर्चा हुई है और सभी का निराकरण हो। तो गरीबों का आवास मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, लेकिन यदि ऐसे स्तर की बात कर ली जाए जिन्हें वाकई में लोगों को इस योजना की दरकार है, इस योजना के फायदे की दरकार है, जिम्मेदार ही मंशा पर पानी फेर रहे हैं। जो योजना के पात्र हितग्राही हैं, जिन्हें वाकई में इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, सालों से वो परेशान हो रहे हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका क्षेत्र में भी यही मामला सामने आया है। दरअसल जिम्मेदारों की अनदेखी का खामियाजा यहां हितग्राहियों को उठाना पड़ रहा है। हितग्राही परेशान हो रहे हैं। जाए तो आखिर कहाँ जाए, मकान नहीं मिल रहा है। पीएम आवास योजना को लेकर जो पत्राचार किया जाता है वो तो किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इन्हें आशियाना नहीं मिल पाया है। और बड़ी बात इस पूरे मामले में ये सामने आ रही है कि इस मामले को लेकर राज्य की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने भी उठाया। विभागीय बैठक में इस मसले को भी रखा और उन्होंने निर्देश भी दिए थे कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी समस्याएं, उन समस्याओं का निपटारा होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है और लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखना ही होगा कि आखिर आने वाले वक्त में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारों से सवाल जवाब हम जरूर करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे जो सरकार की मंशा है इस पर पानी फेर रहे हैं जिम्मेदार। हमारे साथ सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके हैं, प्रदीप त्रिपाठी। प्रदीप, मैं जानना चाहूंगा आपसे, पीएम आवास योजना की बात कर ली जाए तो लंबे वक्त से ये योजना चल रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनको फायदा भी इस योजना का मिल रहा है, उनका जीवन बदल गया है, परिवर्तन हो गया है, क्योंकि जिंदगी भर भटकते रहते हैं, उसके बावजूद भी आशियाना नहीं मिल पाता। पीएम आवास योजना के माध्यम से हितग्राहियों की वो जो निराशा है वो बदली। लेकिन अब यदि उमरिया पाली की हम बात करें तो यहां पर ये जानकारी सामने आ रही है कि जिम्मेदार खुद ही पलीता लगा रहे हैं, खुद ही कागज आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, या ये कहा जा सकता है इस योजना का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिम्मेदार। जी सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पाली नगर पालिका क्षेत्र के 15वें वार्ड में कई ऐसे हितग्राही हैं जो महती योजना है, मध्य प्रदेश शासन की पीएम आवास योजना है, उससे मतलब जिनके पास घर न हो उनको आवास की सुविधा मुहैया कराई जाए, ऐसी योजना यहाँ लाई तो गई थी, लेकिन उसका पूर्ण रूप से यहाँ धरातल पर लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। पात्र हितग्राही यहाँ चक्कर काट रहे हैं नगर पालिका के आवेदन लगाने के बाद, साल, 1.5 साल, 2 साल होने के बाद, तब भी उन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगातार उनके द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि योजना से हम लाभान्वित हो जाएं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ
जिम्मेदार अधिकारियों के गफलतबाजी से नगर पालिका के जो प्रभारी पीएम आवास योजना का कार्य देखते हैं, उनकी लापरवाही से कहीं न कहीं योजना से वंचित हैं। जी ये बताइए जिम्मेदारों का आखिर क्या कुछ कहना इस मामले को लेकर, क्योंकि यदि हम यहाँ पर बात कर लें नगर पालिका अध्यक्ष उषा कौल की, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं भी पूरी इस कोशिश में हूँ कि लोगों को इस योजना का लाभ मिले, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो पेच आखिर कहाँ फंस रहा है? जी, इस संबंध में जो नगर पालिका अध्यक्ष उषा कौल है, उनसे बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि क्षेत्र में हम लोगों ने सर्वे कराया है। सर्वे करा करके जो पात्र हितग्राही हैं, चिन्हित हितग्राहियों की एक लिस्ट बना करके हमने यहाँ राजस्व विभाग को दिया है। तो सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, नगर पालिका के द्वारा जो पात्र हितग्राहियों की लिस्ट तैयार की जाती है, उसको दावा आपत्ति के लिए राजस्व विभाग में भेजा जाता है। तो उनका साफ तौर पर राजस्व विभाग पर उन्होंने ठीकरा फोड़ते हुए कहा था कि हमने लिस्ट तैयार करके वहां दे दी है, अब राजस्व विभाग उसमें कार्यवाही नहीं करता, प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता, जिससे कहीं न कहीं इसमें कमी बन जाती है और लोग लाभ नहीं पा पाते हैं। वहीं इस संबंध में जो यहाँ की सीएमओ है, राजस्व विभाग के अधिकारी से बात करने की कोशिश की, यदि बात करने की कोशिश की तो क्या कुछ कहना उनका? इस संबंध में यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया था, तो उन्हें जो यहाँ की सीएम है उन्होंने ये कहा था कि जो बचे हुए हितग्राही हैं उनकी लिस्ट तैयार करके हमने दे दिया है। लेकिन ताजुब की बात तब होती है मैदानी स्तर पर देखा जाता है सुनील जी की जब इस पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से बात होती है, तो उनका ये कहना होता है कि लगातार हम 1.5 से 2 वर्ष पूर्व इसमें आवेदन किए थे और अब तक लाभ नहीं मिला। वहीं ये अधिकारियों का दावा रहता है कि हम प्रक्रिया पूर्ण कर जमा कर दिए हैं। तो आखिर 1.5-2 साल में पात्र हितग्राहियों को लाभ से वंचित क्यों किया जाता है? जी प्रदीप, ये बताइए कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जिनको अब तक इस योजना का फायदा नहीं मिल पाया है, खासतौर पर यदि मैं पाली क्षेत्र की बात कर लूं तो? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पाली नगर पालिका क्षेत्र के 15 वार्ड हैं नगर पालिका क्षेत्र में, इनमें कम से कम न होगा तो अभी ऐसे कम से कम हजारों पात्र हितग्राही हैं जिनके पास घर नहीं है, आवास नहीं है। वहीं यह बात भी आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में 50 वर्ष से लोग निवासरत हैं जो कब्जाधारी हैं, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिला। कहीं न कहीं पट्टा भी इसमें रोड़ा बनते आ रहा है। अब यहाँ अधिकारियों का ये कहना हो जाता है कि ये जो ऐसे हितग्राही हैं जिनके पास पट्टा नहीं है, लेकिन जिनके पास खुद का निजी स्वामित्व पट्टा है, भूमि है उनकी खुद की, उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो बहुत दूर की बात कही जाए। 50 वर्षों से लोग निवास करते हैं, पट्टा के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अब तक उनको पट्टा नहीं मिला। तो ऐसे हितग्राही भी इसमें शामिल हैं, हजारों हितग्राही शामिल हैं जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला। प्रदीप, ये तो खैर इसी बात से समझा जा सकता है, जिनके पास भूमि है उन्हें खुद जब पट्टा नहीं मिल पा रहा है, उन्हें खुद उसका योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये माना जा सकता है ऐसे लोग जिनके पास खुद की भूमि भी नहीं है या बहुत परेशान है, ऐसे लोग, उन तक ये योजना आखिर कैसे पहुंचेगी, बहुत बड़ा सवाल है। यदि इस क्षेत्र की विधायक की हम बात कर लें, या क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर और मंत्री मीना सिंह है, बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि हाल ही में उन्होंने बैठक भी ली थी और ये भी कहा था कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। जी सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते दिनों जनपद सभागार में एक बैठक हुई थी जहां सभी विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह ने लिया था। वो क्षेत्रीय विधायक भी हैं। उन्होंने उस दौरान ये बात भी सामने आई थी कि यहाँ जो पीएम आवास योजना के पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए और तत्काल ऐसे चिन्हित हितग्राहियों को लाभ दिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी ये देखा जा रहा है कि बीते दिनों उनके आदेश को अब तक यहाँ पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है और अभी भी लोग योजना के लिए चक्कर काट रहे हैं। जी लेकिन प्रदीप, एक बहुत बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है, चलिए केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल की बात छोड़ दी जाए क्योंकि यह मुमकिन नहीं होता कि हर क्षेत्र में जाएं, हर नगर पालिका में जाकर देखा जाए कि कितने लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन राज्य की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा तो जहां तक मुझे जानकारी है ऐसी व्यवस्था भी है और ऐसे अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं जो कि खुद इस पूरी योजना पर नजर बनाए हुए हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सुनील जी कि बीते दिनों जो अपने जिले के कलेक्टर है संजीव श्रीवास्तव जी, वो यहाँ एक बैठक लिए थे। उस दौरान भी यह मुद्दा उठा था कि यहाँ जो पात्र हितग्राही हैं पीएम के, उन लोगों को लाभ देरी से मिलता है। वहीं यह बात भी सामने आई थी कि जो यहाँ झिरिया मोहल्ला है और ऐसे करके कई ऐसे हैं जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो वन विभाग से आरक्षित भूमि है उन भूमि में अगर कब्जाधारी बैठे हैं तो उनको हम पट्टा वितरण नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं इन कमियों की वजह से ऐसे हितग्राही भी बचे हुए हैं जो लगातार 50-60 वर्षों से निवासरत हैं। वहीं कई ऐसे रोकना चाहूंगा, आपने यहाँ पर कब्जाधारियों की बात की है, तो कब्जाधारियों को लेकर क्या प्रशासन ने इस योजना के आने के पहले कोई कदम नहीं उठाया था ऐसे लोगों पर जिन्होंने शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया है? सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पाली नगरी जो है धार्मिक नगरी है, काफी बड़ा है, औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है।
यहाँ बाहर और लोकल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50-60 वर्षों से निवासरत हैं। आबादी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें आज तक ताज्जुब की बात यह है कि इसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई, ना ही कोई जनप्रतिनिधि इसके लिए आगे आया, न क्षेत्र के जो विधायक हैं वो सामने आए, न तो सांसद सामने आए, न तो यहाँ के जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो सामने आए, ना ही अधिकारी इसमें कोई दिलचस्पी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें देखना चाहिए कि इसमें यहाँ के जिम्मेदारों की भी काफी गलती है, क्योंकि हितग्राही और जो यहाँ के गरीब हैं जिनके पास आवास भी नहीं है, रहने के लिए भूमि नहीं है, ऐसे लोग कहाँ तक अपनी आवाज उठाएंगे। लगातार उनके द्वारा यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से मतलब प्रयास किए जाते हैं कि हम लोगों को पट्टा मिल जाए, क्योंकि 50-60 वर्षों से रह रहे हैं, तो उन लोगों को अब तक कोई भी लाभ नहीं मिल पाया। प्रदीप, यहाँ पर आवास योजना के प्रभारी हैं भानु सिंह जी, क्या इनसे आपकी मुलाकात हो सकी, और यदि मुलाकात हुई तो क्या आपने सवाल जवाब किए इनसे कि आखिर आप अपनी क्या भूमिका अदा कर रहे हैं इस योजना में? जी, हमारी बात हुई थी भानु सिंह से, तो उनका ये कहना था कि यहाँ जो हितग्राहियों के जो आवेदन आते हैं उन आवेदनों को हम अलग अलग परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के उपरांत उनकी जांच करवाते हैं। जांच करने के बाद इसमें दावा आपत्ति के लिए राजस्व विभाग को भेजते हैं, और राजस्व विभाग से जब दावा आपत्ति की लिस्ट आ जाती है उसके बाद हम इनको अपने कंप्यूटर में चढ़ा करके ऊपर भेजते हैं और कलेक्टर तक भेजते हैं। वहां से अनुमोदन होने के बाद फिर उनकी लिस्ट तैयार होके आती है। इसके बाद उनके खाते में पैसा जाता है। जी, लेकिन यहाँ देखने वाली ये बात है कि यहाँ कई बिल्कुल, मैं प्रदीप आपको रोकना चाहूंगा और जानकारी मैं आपसे बाद में भी लूंगा। भानु सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आवास योजना प्रभारी हैं आप। भानु सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। भानु सिंह जी, उमरिया के पाली की मैं बात कर रहा हूं, पाली नगर पालिका की, जहां पर हितग्राही परेशान हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जी हमने लाभ दे चुका है, और हमारे विकास कैसे भू अभिलेख का होने के कारण हमने आवाज का लाभ नहीं दे पा रहा है। चलिए, आपसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको जोड़ा जाएगा और मैं एक बार फिर आपसे सवालों के जवाब लूंगा कि आखिर क्यों समस्या आ रही है। तब तक मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप जरूर हमारे नेटवर्क में आ जाएं, जिसके माध्यम से आपसे अच्छे से बातचीत हो सके। प्रदीप, मुझे ये बताइए, आवास योजना प्रभारी को हम जोड़ेंगे फोन लाइन पर, उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सभी लोगों का यही मानना रहता है कि आश्वासन हमारे द्वारा दे दिए गए हैं, भले विधायक की बात करें, मंत्री की बात करें, कलेक्टर हो या SDM। जी बिल्कुल, लगातार सभी से आश्वासन मिलता है सुनील जी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन की जो महती योजना है उसका लाभ धरातल पे लोगों को नहीं मिल पाता, और गरीब जो ये सोचता है कि मेरी झोपड़ी है और मुझे भी एक आशियाना मिल जाए। एक तरफ देश के PM और प्रदेश के CM के द्वारा लगातार गरीबों को आवास योजना का लाभ देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि धरातल पर वो खड़े उतरे, अपने जो वायदे करते हैं उस पर लोगों को अमल करके अधिकारियों को लाभ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की गफलतबाजी से और जिम्मेदारों की गफलतबाजी से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, मैं मेरी टीम से बोलूंगा कि भानु जी को एक बार फिर कोशिश करें उनसे बातचीत करने की, और उनसे बातचीत की जाएगी और जानेंगे कि आखिर पेच कहां पर फंस रहा है। प्रदीप, इसके अलावा मुझे ये भी बताइए, अब ऐसे लोग जो कि वाकई में ऐसे योजना का फायदा ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, वो आखिर अब क्या करें? जी, वो लगातार प्रयासरत है सुनील जी की किसी भी माध्यम से हमको योजना का लाभ मिल जाए, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं, वाकई गरीब हैं। ऐसे कई ऐसे झोपड़ियां हैं, झुग्गियां हैं जहां वो निवासरत हैं। मैं रोकना चाहूंगा आपको एक बार फिर। भानु सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भानु सिंह जी, स्वागत है आपका ND24 में, और मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो ये बताइए कि लोगों को योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐसा नहीं, हमारे निकाय अंतर्गत काफी लोगों को लाभ मिला हुआ है। हम 485 लोगों को लाभ दे चुके हैं। कुछ हितग्राही हमारे ऐसे हैं जो भू अभिलेख न होने पर हमको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। तो BLC अंतर्गत उसमें क्या भू अभिलेख होना चाहिए, तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ होगा, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ये गाइडलाइन है क्या? जी हाँ, गाइडलाइन पे ही है। देखिए, भू अभिलेख होगा तभी तो हम आवास का लाभ दे पाएंगे। इसके लिए हमने पूर्व में सर्वे कराया हुआ था, और उसी का पट्टा लोगों को नहीं मिल पा रहा है अभी तक। इस कारण हम योजना का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। अब ऐसे में सरकार इनके लिए क्या कर सकती है? सरकार तो हितग्राहियों को भू अभिलेख दे देगी तो हम तत्काल उनको आवास का योजना का लाभ दे पाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था भी है जहां तक मेरी जानकारी है, और ये तो योजना भी उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास वाकई में आशियाने की कमी है।
जी जी, हमारे यहाँ ऐसी क्या है, मध्य प्रदेश शासन तो है लेकिन झुड़पी जंगल की जमीन होने के कारण उनको लाभ शायद नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण से डीले होते जा रहा है। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। प्रदीप, भानु सिंह जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? भू अभिलेख की बात की जा रही इनके द्वारा। सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भानु सिंह जी ने जो कहा मैंने सुना है, लेकिन मैं ये ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि भू अभिलेख उनके मांगे जा रहे हैं जो झुग्गी और वन भूमि में रह रहे हैं। लेकिन कई ऐसे 15 वार्ड में सैकड़ों हितग्राही हैं जो लगातार आवेदन कर चुके हैं, आवेदन लगाए हुए हैं और चक्कर काट रहे हैं। ऐसे लोगों को कब जोड़ा जाएगा? क्योंकि वो लगातार प्रयास करते हैं कि हमको शासन की महती योजना का लाभ मिल जाए। उनकी खुद की निजी भूमि है, उनकी निजी भूमि के दस्तावेज वो लगा करके भी देते हैं। तो ऐसे लोगों पे, ऐसे हितग्राहियों, पात्र हितग्राहियों पे विचारण क्यों नहीं किया जाता? चलिए ठीक है भानु, ठीक है भानु जी, क्या कहेंगे? कई ऐसे भी हितग्राही हैं जो कि खुद की भूमि है, उनकी भूस्वामी है, वो भू अभिलेख भी है उनके पास, लेकिन इसके बावजूद भी योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है इन तक। जी, अभी हमारे कुछ आवेदन 115 लोगों का आए थे, उनका हमने सर्वे करा लिया है। सर्वे हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, हम उसका प्रकाशन भी कर चुके हैं। अब हमने उनके लिए दावा पत्र किया हुआ है। हमारे पास कुछ अभी फॉर्म आ ही रहे हैं, उनके हम लिस्ट कंटिन्यू बना रहे हैं। जैसे हम होगा तुरंत हम सर्वे के लिए दोबारा दे देंगे। नहीं तो अब सर्वे किस बात का किया जाएगा? एक बार सर्वे आपने कर लिया, अब कोई दूसरा विभाग भी है जो सर्वे करेगा? 15 लोगों का हमने सर्वे कराया, वो सर्वे हमारे लिस्ट हमारे पास आएगी। तो हमारे BLC जो गाइडलाइन है उसे 15 दिवस के लिए प्रकाशन कराते हैं दावा आपत्ति के लिए। जी, जो कि राजस्व विभाग में जाता है। जी, दावा आपत्ति जैसे हो जाएगा कि कुछ आपत्तियां आती हैं या फॉर्म जैसे आते हैं तो उनको हम एक लिस्ट बनाते हैं कि आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। हम उनको फिर भेजते हैं सर्वे के लिए। वो जब सर्वे फाइनल लिस्ट आती है हम कलेक्टर सर के पास भेजेंगे अनुमोदन के लिए। तो ये फाइनल लिस्ट कब तक आ जाएगी? अभी आपने जितने लोगों का सर्वे किया है वो सभी, ये मान लिया जाए कि भू अभिलेख उनका होगा, भूस्वामी होंगे, उन्हीं का आपने सर्वे किया होगा? भू अभिलेख है, उन्हीं के ही आवेदन आगे हमारे गए थे हमारे माध्यम से। जी, तो इनकी फाइनल लिस्ट आखिर कब तक जारी होगी? सर कम से कम 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। कम से कम 1 महीने में। और क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि आखिरी बार लोगों को फायदा कब मिला था इस योजना का? अभी तो हमारे कंटिन्यू आवास के पैसे जा रहे हैं सर। नहीं तो बताइए ना, आपको पता होगा कि आखिर कितने बार, आखिरी बार कब लोगों को फायदा मिला, कब लोगों के खाते में पैसे डाले गए? पैसे मिले हुए हैं। जी, फिर से बोलिए। पिछले वीक हमारे अभी 70-80 लाख रुपए अभी हितग्राहियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंस्टॉलमेंट किए गए हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मैं आपके भावों को भी समझ रहा हूँ। लेकिन भानु सिंह जी, उसके बाद भी कई ऐसे हितग्राही हैं, वो आखिर क्यों ऐसे दावे कर रहे हैं कि हमें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि कोई गलतफहमी भी है तो कोशिश करिए कि इससे दूर किया जाए। क्योंकि मैं ये सिर्फ ये बात इस आधार पर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये खबर हमारे पास आई है, मंत्री मीना सिंह जिन्होंने खुद इस मामले को उठाया है और उन्होंने भी निर्देश दिए थे। जी जी, नहीं हमारे तरफ से ऐसा कुछ है। हमने जो आपके जो हुआ था उसमें मैंने देखा हुआ था कुछ हितग्राही जैसे कुछ आवेदन है, आवेदन में कुछ कमियां हैं, फोन नंबर देते हैं, हम कांटेक्ट करते हैं, बट उस फोन नंबर लगता नहीं है। तो सर आप खुद भी जा सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए, ऐसे हितग्राहियों से मिलने के लिए। आप विभाग ने जिम्मेदारी तो आप लोगों को भी दी है। जी जी, तो क्या आप पहुंचते हैं इनके बीच कभी? जी जी, मैं कई बार इनको मतलब व्यक्तिगत गया हुआ हूँ मैं। क्या है कि बहुत इसमें ऐसे वार्ड है, हमारे 4 नंबर वार्ड का ऐसा वार्ड है इसमें कोल समाज ज्यादा इसमें निवासरत है। एक्चुअली प्रधानमंत्री आवास योजना के पास हो जाने के बाद भी बहुत से लोग इनको लेने से इनकार भी कर चुके हैं। हमने कई बार बोला है कि आप मना क्यों कर रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है, लाभ ले लीजिए आप। कहीं ना कहीं उनको मन में एक शंका कि पैसा वापस हो गया है। हमने उनको चीज को डाउट क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं होना है, सरकार आपको मदद करे, आपको कच्चे मकान से पक्के में रहने के लिए दिया जा रहा है। तो भी उनके द्वारा मना किया जाता है। जी जी, वो लेने से मतलब उनको किसी न किसी माध्यम से उनको ऐसा डराया जाता है कि ठीक है, लेकिन सर यदि कोई डरा भी रहा है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उन लोगों के डर को दूर करें, उन्हें समझाएं कि आखिर इस योजना का लाभ आपको मिलने वाला है। प्रदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भानु सिंह जी का तो ये कहना है कि हम तो लोगों को योजना का लाभ देना चाहते हैं, लोग खुद इस योजना का लाभ नहीं लेना चाह रहे। सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे थोड़ी देर पहले अपने टीवी स्क्रीन पे जो यहाँ के हितग्राही हैं उनका साफ स्पष्ट तौर पे बयान चला है और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि हम लगातार प्रयास करते हैं और लाभ नहीं मिलता है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि ये
वार्ड नंबर 4 की जो बात कर रहे हैं, तो वार्ड नंबर 4 सबसे बड़ा वार्ड है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ कोल जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, बैगा जाति के रहते हैं। डुंगरिया टोला वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत डुंगरिया टोला आता है। वहाँ के बैगा जो हितग्राही है, बैगा जाति के जो हितग्राही है, वो लोग लगातार यहाँ आवेदन कर चुके हैं। इस बात की मांग यहाँ के जो पार्षद हैं और सभापति सुदामा विश्वकर्मा के द्वारा अभी मंत्री जी से भी की गई थी कि आखिर क्या वजह है कि नगर पालिका में आवेदन होने के बावजूद बैगा प्रजाति के लोगों को वहाँ आवास योजना के लाभ से वंचित किया जाता है। ये वार्ड नंबर 4 का ही मामला है। इस तरीके से पूरे पाली नगर पालिका क्षेत्र के अन्य वार्डों में भी है। जी सुनील जी। भानु जी क्या कहेंगे, सुन लिया आपने? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। बैगा समाज वालों का अभी हमने उनको कराया हुआ है, उनके आवेदन हमें कुछ प्राप्त। यदि ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो एक बार फिर हम वो बैगा जो हमारे साथ हितग्राही जिनकी बाइट हमारे पास आई थी वो एक बार फिर से सुन लेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आखिर वाकई में धरातल पर क्या स्थिति है। मैं हमारी टीम को बोलना चाहूंगा कि जो बाइट हितग्राहियों की चलाई गई थी वो एक बार फिर से चलाई जाए ताकि ज्यादा साफ और पारदर्शी तरीके से मामला आपको समझ में आएगा। राजकिशोर कोल। क्या समस्या है तुम? आवास वाला नहीं मिला। कब आवेदन किए थे? पर के साथ नगर पालिका में? नगर पालिका में। क्या बोलते हैं अधिकारी? कहते हैं आते हैं, आज आएगा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आएगा। 1 साल हो गए। 1 साल हो गया। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ जहाँ लाभ नहीं मिला? हमने सर्वे करा लिया है, सबके फॉर्म भरवा लिए हैं, लेकिन अभी भी दिक्कत हमें तहसील कार्यालय से हो रही है। उन्हें सभी उनके फार्म को सत्यापन नहीं कर रहे हैं, जो कि मैं चाहती हूं कि अधिकारी उस पर भी ध्यान दें और शीघ्र ही उनका शासन की राशि स्वीकृत करके उन्हें पीएम आवास का लाभ दिलाएं। 3 DPR स्वीकृत करा चुके हैं पीएम आवास की। लगभग 750 हितग्राही लाभ पा चुके हैं और लगभग एक और हमारी चौथी सूची जो है वो सर्वे हो चुकी है, वो 115 लोगों की है। तो उसे अब हम कलेक्ट्रेट कार्यालय भेजेंगे। उसमें कुछ और फॉर्मेलिटी जो बची हैं सूचना प्रकाशन वगैरह करा के। माननीय मंत्री जी ने भी जैसा कि बैठक ली थी कल, तो उन्होंने भी और हमारी पूर्व से भी इस संबंध में प्रयास चल रहा है कि उनको भू स्वामित्व तो मिल पाए राजस्व विभाग से, तो हम उनको भी लाभ दे पाएंगे। मैंने निराकरण के लिए बोल दिया है। हाँ, वो सभी विषयों पर चर्चा हुई है और सभी का निराकरण हो। तो सभी मामले का निराकरण होना चाहिए, ऐसा मंत्री का मानना है। भानु सिंह जी आपने सुन लिया, नगर पालिका के अधिकारी की बाइट भी सुन ली, मंत्री जी को भी सुन लिया और हितग्राही को भी आपने सुन लिया। जी जी सर, जो राजकिशोर जो कोल के नाम पे बता रहे हैं, वो उनका हमारा आवेदन उनका हमारे प्राप्त हो चुका है। उन्हें हमें 115 जो लिस्ट हमारी बनी थी सर्वे में, उनका नाम हमने दिया था और वो पात्र थे। अब उसी का हमने प्रकाशन कराया है। वो बात सही बोल रहे हैं, 1 साल का आवेदन दिया हुआ है। हमने पिछले लॉकडाउन पे ही हमने अपन सर्वे के लिए हमने भेज दिया था। लॉकडाउन के कारण वो डीले पर डीले होता चला, लिस्ट होता गया सर्वे के तो लिए। क्या आपने ऐसे लोगों के बीच जाकर जानकारी दी कि किस कारण से देरी हो रही है? क्योंकि आप खुद ये जानते हैं कि चलिए मान लीजिए कि लॉकडाउन है या कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसके कारण देरी हो रही है, लेकिन लोगों को तो ये तस्वीर बन रही है, ये सोच बन रही है कि प्रशासन हमें इसका फायदा ही नहीं देना चाहता, जिसका ठीकरा प्रभारियों पर या जिसका ठीकरा जिम्मेदारों पर फूटता है। जी ऐसे हम कई वार्डों में गए हैं, फील्ड में उनके जैसे फील्ड में जाते हैं, पूछा जाता है कि हमने आवेदन किया हुआ है तो किस लिए लेट है, हमें बताते हैं कि हमारे तरफ से नहीं है, वो सर्वे जैसे ही होगा आप लोग को लाभ दे दिया जाएगा। मुझे ये बताइए भानु जी, एक अंतिम सवाल का जवाब ये दीजिए कि ऐसे लोगों को कब तक पीएम आवास योजना का लाभ मिल जाएगा? सर देखिए, जो हमने सर्वे कराया है सर, उनको हम 1 मंथ तक तो हम दे देंगे। जिनके पास भू अभिलेख नहीं है तो सर वो भू स्वामित्व का यानी राजस्व की तरफ से पट्टा मिल जाता है उन्हें, तो हमारी तरफ से कोई डीले नहीं है, हम बहुत जल्द आवास का लाभ दे देंगे सभी हितग्राहियों को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या लगता है आपको? जिम्मेदारों से हमने बात की, जिम्मेदारों का ये मानना है कि कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी और हो भी सकता है कि जब तक जिम्मेदारों से सवाल जवाब नहीं किए जाते वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। जैसा कि भानु जी ने खुद ये जाहिर किया कि लॉकडाउन पहले और दूसरे के कारण इस कार्य में देरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इनकी ये जिम्मेदारी थी कि ये लोगों के बीच पहुंचे, उन तक पहुंचते और उनको बताते कि आखिर देरी क्यों हो रही है, लेकिन इन्होंने ये करना भी मुनासिब नहीं समझा। जी सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बड़े मामलों को लेकर के कहीं न कहीं अधिकारियों की गफलतबाजी नजर आती है, क्योंकि जब पात्र हितग्राही उस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करते हैं तो उनको निर्धारित समयानुसार लाभ मिल जाए।
अब यहाँ रहती है बात सामने आती है राजस्व विभाग की गलती। तो कहीं ना कहीं इसमें नगर पालिका के अधिकारियों की भी गलती है कि वो दावा आपत्ति की जानकारी ले लें कि कब तक आप पूर्ण करेंगे। वहीं राजस्व अधिकारियों के द्वारा जो भू अभिलेख या अन्य कार्यवाहियां होती हैं दावा आपत्ति के लिए, उनको भी समय अनुसार इसमें काम करके और लिस्ट को सौंप देना चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों विभागों की लापरवाही में ये गरीब और जो पात्र हितग्राही होते हैं वो कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिर जो लापरवाही बरत रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके माध्यम से लोगों को फायदा मिलना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें योजना का फायदा भी मिला है, लेकिन अभी भी विभाग में कुछ ऐसे जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं जो कि पूरा इस मामले में अनदेखी कर रहे हैं, और जो वाकई में हितग्राही हैं जिन्हें योजना का लाभ मिलना चाहिए उन तक ये योजना नहीं पहुंच रही है। हालांकि अब देखना होगा कि मंत्री ने खुद इस मामले में दखल दिया है, इसके बाद आखिर क्या कार्रवाई की जाएगी और कब तक लोगों को उनके आशियाने मिल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।